दोस्तों आज हम बात करेंगे आस्था या भ्रम की। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब इंसान अपने धर्म स्थल पर जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको खुश नसीब फील होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है और उसे रोना भी आ जाता है। बड़ी बात यह है कि ऐसा सभी धर्मों के धर्म स्थल पर होता है, कोई पर्टिकुलरली धर्म स्थल पर नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, चलो हम जानते हैं। दोस्तों जब बचपन से ही हमें अपने धर्म के बारे में बताया जाता है तो वह धर्म की बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और फिर हम उन मान्यताओं के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो अब जब हम अपने धर्म स्थल पर जाते हैं तो अब हमारे शरीर से रिलीज होते हैं हार्मोन्स, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंड्रोफिन। और इन हार्मोन्स के कारण ही हमें रोना धोना ये सब महसूस होता है। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ा काम करती है भीड़। भीड़ हमारे इमोशन को मल्टीप्लाई कर देती है और हमारे बिलीफ को एम्पलीफायर कर देती है। हालांकि भीड़ का सही और गलत से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि यह भीड़ तो सभी धर्मों के धर्म स्थल पर पाई जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सभी धर्मों के लोगों को ये भ्रम होता है कि मेरे वाले धर्म का रास्ता ही गॉड का रास्ता है। और उन्हें ये लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में भगवा लगा देंगे, या एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया को इस्लामिक कर देंगे, या एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियन हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसी ही बातें हैं जब एक छोटा बच्चा अपने पिताजी को बोलता है पापा पापा ये पूरी दुनिया मेरी है, तो पिताजी बोलते हैं अरे मेरा क्यूट बच्चा, मेरा भोला बच्चा। अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि जिन जिन धर्मों के हिसाब से जिन्होंने अपने गॉड को मान रखा है, अगर उसने दुनिया बनाई है, तो आप देखोगे कि हर धर्म के अंदर आपको वेरिएशन मिलेगा। मैं अगर एक इस्लाम धर्म की बात कर लेता हूँ पहले, इस्लाम धर्म के अंदर शिया और सुन्नी, इनके अंदर भी आपको बहुत सारी वेरिएंट्स मिल जाएंगी। हनफी, बरेलवी, सूफीज्म बहुत सारी मिल जाएगी। हिंदुज्म में आप मिलोगे तो राजस्थान की रिचुअल्स कल्चर आपको अलग मिलेंगे, हिमाचल के अलग मिलेंगे, उत्तराखंड के थोड़े अलग मिल जाएंगे। हर धर्मों के अंदर अलग अलग मान्यताएं हैं। जब इंसान के अंदर एक जो प्लास्टिक का कीड़ा होता है ना, वो प्लास्टिक का जब कीड़ा हिलता है ना, तब उसके माइंड में आता है कि यार ये गलत है, इनकी मान्यता ही गलत है, मेरी मान्यता ही सही है। वो ये सोचने का कभी प्रयास नहीं करता कि इतनी अलग अलग मान्यताएं क्यों हैं, इसके पीछे कारण क्या है। अगर जिस गॉड ने दुनिया बनाई है वो खुद ही नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में सेम विचार हो, तभी उसने मानव के नेचर में रखा है। इसलिए इंसान को सेम सर्कमस्टेंस मिलते ही नहीं है, हर इंसान की परिस्थितियां अलग है, इसलिए विचार भी उसके अलग अलग बनते हैं। आपने देखा होगा वर्षों से ही अलग अलग मान्यताएं चलती आ रही और हमेशा चलती रहेगी। सेम कभी दुनिया हो ही नहीं सकती। कोई ये भ्रम पाले बैठा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया एक जैसी हो जाएगी, ये पूरी दुनिया में एक ही धर्म होगा, ये सिर्फ भ्रम है, कपोल कल्पना है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे बड़ा मेन कारण ये है, अगर आप गॉड में बिलीव करते हो तो वो गॉड खुद ही नहीं चाहता, वो खुद ही नहीं चाहता, क्योंकि इंसान ने के नेचर में उसने ये रखा है कि सब इंसान सेम सोच ना रख सके, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग होती है, सबकी भौगोलिक कंडीशन अलग होती है, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी दुनिया में सब सेम सोच रखे। इंसान की तीन कैटेगरी हम लेते हैं, एक तो थीस्ट की, आस्तिक की, एक एथिस्ट की जो नास्तिक है, और एक होता है एग्नोस्टिक, जिसको नहीं मालूम गॉड है कि नहीं है। अब आप अगर इनमें देखोगे तो इनमें भी बहुत सारी वेरिएशन मिल जाएंगी आपको, अलग अलग मान्यताओं की, अलग अलग सोच की। कोई इंसान एक फॉर्म में नहीं होता, इंसान की सोच स्पेक्ट्रम के अंदर होती है। एक ऐसा नहीं एक सीधी लाइन के अंदर इंसान की सोच होगी। इसलिए इंसान कभी अगर इस चीज से अगर माइंड खराब करे तो वो एक नंबर का बेवकूफ है। तो ये सोचता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन सब सेम हो जाएंगे, सेम सोच के जाएंगे, या इसलिए परेशान होता है कि ये तो अधार्मिक है दूसरे धर्म का और मैं तो धार्मिक हूँ। वो एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने धर्म को, रिचुअल्स को फॉलो करता है। इसलिए अपना दिमाग इन चीजों में न खपाए, न खराब करे। यूं समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके से मेरी मान्यताएं बनी हुई है पेरेंट्स टू पेरेंट्स, और कोई ये देखेगा कि इसका बेस भी तो है, अरे बेस तो हर मान्यताओं का होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई बहुत से लोग इन चीजों का हवाला देते हैं कि हमारे धर्म की हमारी मान्यता सही है क्योंकि इसका ये बेस है। बेस हर चीज का मिल जाएगा आपको, और बेस को सही मानने का काम करता है हमारी बचपन से सुनी हुई बातें। फिर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।